बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 70-412 का लेक्चर नंबर 3 आइसकजी के बारे में कि आइसकजी क्या है, किस तरह यूज़ करते हैं और विंडोज सर्वर के एनवायरनमेंट में रहते हुए हम आइसकजी को किस तरह अपने यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ आइसकजी। आइसकजी एक्चुअली है क्या, यूज़ क्यों होती है, कैसे काम करती है, टेक्नोलॉजी क्या है, और उसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और मैनेज करेंगे अपने विंडोज सर्वर 2012 के इन्वायरमेंट में। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आइसकजी है क्या। आइसकजी एक ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये दैट डिस्क्राइब हाउ स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस स्कजी पैकेट। स्कजी पैकेट्स एक टेक्नोलॉजी है। स्कजी पैकेट शुड बी ट्रांसफर्ड ओवर द टीसीपी आईपी नेटवर्क, क्योंकि हमारे जो लोकल सिस्टम के इथरनेट कार्ड होता है उसके अंदर से जितने भी पैकेट निकलते हैं वो टीसीपी आईपी बेस्ड होते हैं। तो उस टीसीपी आईपी बेस्ड के ऊपर, उस टीसीपी आईपी ट्रैफिक के ऊपर स्कजी पैकेट्स को किस तरह ट्रांसलेट करना है, ये आइसकजी करता है। ठीक है, आइसकजी स्टैंड फॉर इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर इंटरफेसेस वर्क ऑन द टॉप ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी के टॉप पे ये काम करता है एंड अलाउ द स्कजी कमांड, जो कि स्कजी कमांड्स होती हैं, टू बी सेंड एंड टू एंड ओवर द लोकल लैन नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क और द ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अब आगे जाके एक इसकी मैंने पिक्चर लगाई हुई है, उस वो मैं दिखाता हूँ आपको, तो उससे आपको सही आइडिया होगा कि स्कजी करता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि आप अगर इंटरनेट के सॉरी विंडोज के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, वीएमवेयर के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होती है, आप किसी भी शेयर ड्राइव को एक्सेस करते हैं तो आप डबल बैक स्लैश करके उसकी ड्राइव को एक्सेस करते हैं। अब उसकी ड्राइव को आप एक्सेस करते हैं तो वो फोल्डर आपके पास मैप कर सकते हैं आप मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन उस फोल्डर को एज अ लोकल हार्ड डिस्क इनिशिएट नहीं करवा सकते कि आपका जो विंडोज सर्वर का एनवायरनमेंट है उसको ये पता ही ना हो कि बैक एंड पे नीचे मेरे शेयर फोल्डर है या ये एक मेरी फिजिकल हार्ड ड्राइव है। स्कजी क्या करता है, स्कजी कंट्रोलर, या आप कह लें आपके पास फैन लगा हुआ है एनवायरनमेंट में, या विंडोज के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, या आपने एक स्टोरेज आपने लिया हुआ है, तो स्टोरेज में क्या करते हैं, आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 60 GB आपके पास स्पेस है पूरे स्टोरेज में। आपने कहा अच्छा 60 GB है, 20 GB ना मैं अपने VMware को देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा VMware करता है, VMware के अंदर जो VMs बननी है ना, मैं चाहता हूँ कि उसकी लोकल डिस्क पे ना बने बल्कि इस सैन के ऊपर उसकी सारी हार्ड ड्राइव्स पड़ी हों। तो मैं करता हूँ, मैं 60 GB से एक ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि बनता है 20 GB, इस ब्लॉक को एज आ स्कजी ड्राइव इस VM पे या इस सर्वर पे या इस मशीन पे एज अ लोकल ड्राइव मैप करवा दो। उसको ऐसा ही लगेगा कि ये सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, जैसे ये फिजिकली उस सिस्टम के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत काम आती है आपके, जब खास तौर पे जब आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट में आप कोई भी चीज़ अपने होस्ट पे नहीं रखते, होस्ट की हार्ड ड्राइव पे नहीं रखते, आप अपने स्कजी बैकएंड स्टोरेज पे रखते हैं। उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि इन केस अगर आपका जो पूरा होस्ट है वो डाउन हो जाता है किसी भी रीजन से, तो एटलीस्ट आपके पास तमाम की तमाम वीएम्स बिल्कुल सेफ एंड स्मूथ उसी हालत में पड़ी हों जिस हालत में वो रन कर रही थी। और फिर आप इसी स्कजी की जो हार्ड ड्राइव है इसी को किसी और सर्वर पे माउंट करवा के, दूसरे वीएम पे माउंट करवा के इन तमाम जो इसके अंदर डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको आप वीएम्स को ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड पे मेरे पास फाइबर चैनल स्टोरेज है। फाइबर चैनल भी वही काम करता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि फाइबर चैनल के लिए आपको एक अलग किस्म का कार्ड चाहिए होता है, एफसी कार्ड चाहिए होता है, जो आपके सर्वर पे आपके लगता है, फिर वो कम्युनिकेट कर पाता है एफसी के ऊपर आपके स्टोरेज के साथ। इसके अंदर IQN होते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे IQN क्या होते हैं। ये एक तरह की एक आईडी है, जिस तरह हम बताते हैं कि इस स्टोरेज पे अगर 20 GB का मैंने ये स्टोरेज बनाया है तो मैं बताऊंगा कि इस 20 GB के स्टोरेज पे किस किस बंदे को एक्सेस है। तो वो बंदे तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, मैं यहाँ IQN मेरे पास एक होगा, मैं वो IQN जिसको असाइन करूंगा या जिसको परमिशन दूंगा उस IQN के ऊपर, वही इस ड्राइव को मैप कर सकेगा अपने कंप्यूटर के साथ। ओके, हाउ स्कजी वर्क कैसे करता है ये थोड़ा सा मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, थोड़ा सा मैं आपको और डिस्क्राइब कर दूं। आई स्कजी वर्क्स बाय ट्रांसपोर्टिंग ब्लॉक लेवल डाटा।
जो कि ब्लॉक लेवल है। जारी बात है 20 GB एक ब्लॉक है, वो एक सिंपल ये नहीं है कि शेयर ड्राइव आप डाटा सेव करेंगे तो वो सेव होगा। वो 20 का 20 GB उसने उठा के एक स्टोरेज से आपके वीएम को, आपकी मशीन को माउंट करवा देना है। अब उस 20 GB की आपकी मर्जी, आप उसको किस तरह यूज करते हो, क्योंकि वो आपके पास एज अ लोकल ड्राइव, लोकल हार्ड डिस्क ऐड हो चुकी है। ठीक है, द SCSI प्रोटोकॉल इनकैप्सुलेट SCSI कमांड। अच्छा, इसके ऊपर हमेशा SCSI कमांड चलती है। जब ओएस आपका कोई कमांड देता है तो वो देता है अपने लोकल हार्ड ड्राइव को, जो कि माउंट है एज SCSI। वो कमांड जब नीचे जाती है तो वो SCSI पैकेट होते हैं, वो उस कमांड को पकड़ते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं SCSI कमांड के अंदर, और फिर उस ड्राइव के ऊपर राइट करने के लिए वो ओवर द TCP IP उस पैकेट को ओवर द TCP IP लेयर सेंड करते हैं आपके स्टोरेज तक, जो कि आपको कुछ पता नहीं होता। आपका ओएस भी यही समझता है कि ये आपकी लोकल ड्राइव है, तो उसको भी पता नहीं चलता, वो सिंपल लोकल ड्राइव की तरह पैकेट भेजता रहता है, और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, और ये आपको उसी टाइम डाटा आपका रीड राइट ये वो डाटा सेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, अपॉन अराइवल, जब ये पहुंचता है, उसका अराइवल द SCSI प्रोटोकॉल, जब ये स्टोरेज के पास पहुंचता है तो SCSI प्रोटोकॉल डिसअसेंबल, ठीक है, द पैकेट को खोलता है, TCP IP उससे अलग करता है, सेपरेट करता है SCSI कमांड को उसके अंदर से, सो द ऑपरेटिंग सिस्टम विल सी द स्टोरेज एज अ लोकल SCSI ड्राइव दैट कैन बी फॉर्मेटेड एज वेल। तो वो उस ड्राइव को जब खोलता है, उस पैकेट को ओपन करता है, तो उसके लिए वो एक लोकल ड्राइव की तरह उसके सामने आ जाती है, जिसको वो फॉर्मेट कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, उसको अपने ब्रूए कार में ला सकता है। ठीक है, बिकॉज इट्स यूज स्टैंडर्ड इथरनेट, क्योंकि स्टैंडर्ड इथरनेट है, मेरे पास स्टोरेज है SCSI का स्टैंडर्ड इथरनेट कार्ड लगे हुए हैं जो नॉर्मल आपके लैन कार्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे बेहतर और सबसे सस्ता हल है। बहुत सी कंपनियां, सब कंपनियां यही यूज करती हैं। FC जो है वो एक फाइबर चैनल, वो एक बहुत महंगा है, और उसके लिए आपको FC नेटवर्क चाहिए पूरा, और उसके लिए आपको इस पे एक FC कार्ड लगा होना चाहिए, तब ये आपके साथ उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। आपको VMware की अगर क्लास किसी ने मेरी ली है तो आपको याद होगा कि उसके अंदर हमने NFC किया था, नेटवर्क फाइल स्टोरेज। ठीक है, उसके अंदर भी हमने ब्लॉक लेवल की एक ड्राइव पूरे VMware को साइन की थी। ठीक है, उसी तरह हम उसी इन्वायरमेंट में रहते हुए एक SCSI ड्राइव भी बना के उसको मैप करवा सकते थे, जो कि हम आप अपने इस लेक्चर में करेंगे। एक SCSI ड्राइव को, मेरे पास 2 सर्वर होंगे, ठीक है, विंडोज सर्वर के, मैं इस सर्वर से SCSI कमांड सॉरी iSCSI बनाऊंगा, स्टोरेज बनाऊंगा 20 GB का, और इस 20 GB के स्टोरेज को इस सर्वर में माउंट करूंगा। तो जब मैं माउंट करूंगा आप देखेंगे कि ये इसके पास एज अ लोकल ड्राइव आएगी, और उसको मैं फॉर्मेट करूं, यूज करूं, जैसे भी मैं उसके साथ खेलना चाहूं मैं खेल सकता हूं। ठीक है, तो लैब में चलते हैं, लैब में जाकर डिटेल चीजें देखते हैं इसकी, कि उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं और कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ओके, तो लैब में हम अपनी आ चुके हैं। सबसे पहले मैं अपना डोमेन कंट्रोलर है उसको लॉग इन करता हूं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मेरे पास सिर्फ 2 ड्राइव्स हैं, सॉरी एक ड्राइव है डिस्क 0, और इसके अंदर मेरे पास मेरा जो ISO है वो माउंट हुआ है। ठीक है, मेरा विंडो सर्वर का। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने करना है, इसका बैकअप को मैं बंद करता हूं, और अभी हमने क्या करना है, हम रोल्स एंड फीचर में जाएंगे। इसके जिस सर्वर से आपने इसको SCSI ड्राइव को क्रिएट करना है, उसके अंदर आप एक फीचर ऐड करेंगे इसका। ओके, इसका टारगेट स्टोरेज टारगेट, किधर गया, लेट मी लुक एट। 2 मिनट, वो फाइल एंड सर्वर के अंदर अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा, देखें iSCSI टारगेट सर्वर। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, टारगेटेड सर्वर को, और इसको नेक्स्ट करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, वेट करते हैं इसका इंस्टॉलेशन का, और उसके बाद मेरे ख्याल में रिस्टार्ट अगर रिक्वायर्ड हुआ तो मैं इसको रिस्टार्ट भी करूंगा। तो जब इंस्टॉल होता है तो वापस आते हैं लैब में। ओके, तो इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो गई है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, और ये फ्लैग में देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास कह रहा है। ओके, कुछ नहीं है। तो हम इसी सर्वर के ऊपर आप रहते हुए अपने फाइल सर्वर स्टोरेज एंड सर्विसेज में जाएं, और इसके अंदर आपके पास एक चीज़ नज़र आ रही होगी iSCSI। ठीक है, अब यहाँ से आप अपने शेयर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, iSCSI में हम जाएंगे यहाँ से,
और iSCSI में देखें अभी मैंने कोई भी SCSI टारगेट क्रिएट नहीं किया हुआ, SCSI ड्राइव नहीं क्रिएट की हुई ना इस सर्वर पे। तो क्रिएट SCSI ड्राइव मैं क्लिक यहाँ करूंगा, इसको मैं फुल कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ ये मुझे बता रहा है कि ओके SRV1 ये सर्वर है, सेलेक्ट बाय द वॉल्यूम ये है, या सेलेक्ट अ कस्टम पाथ। तो मैं कहता हूँ कस्टम पाथ मेरा है कि सी के अंदर ISCSI SCSI ड्राइव, ठीक है। ड्राइव के अंदर एक तुमने सी के अंदर ये चीज बनानी है जो मैं SCSI तुमसे बनवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट करूंगा, नेम क्या मैं दूंगा, ISCSI SCSI 01, ठीक है। ये देखें ये बता रहा है कि ISCSI VHDS बना दूंगा मैं इसको, मैं क्या ओके, इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। साइज दूंगा 5 GB, वही चीज अगर मैं इसको यहाँ से फिक्स्ड कर दूंगा, ठीक है, तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। डायनेमिक एक्सपैंड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करे, ठीक है। डिफरेंसिंग कर दूंगा इसको मैं, ठीक है, तो ये दूसरी साइज पे ले जाएगा इसको। वर्चुअल डिस्क जो पहले से माउंट है उसको यहाँ से हम इसको अटैच कर सकते हैं, जो कि हमारे केस में नहीं है, तो मैं इसको फिक्स्ड रखता हूँ इसको, और 5 GB करके मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहा है कि एग्जिस्टिंग ISCSI टारगेट के साथ मैप करवाना है तुमने या नया बनाना है। तो मैं नया बना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो न्यू करेंगे इसको। नेम क्या देंगे इसका, ISCSI 01, ठीक है, वही नाम देता हूं मैं इसको। नेक्स्ट करूंगा, क्लिक एट द स्पेसिफाई ISCSI इनिशिएटर दैट विल एक्सेस दिस वर्चुअल डिस्क। कौन एक्सेस करेगा इसको, ऐड करूंगा। अगर ऐड करूंगा तो यहां मैं उसको ब्राउज कर सकता हूं विंडोज को अपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर से कि कौन सा वो सर्वर है, ठीक है। और अगर मैं आईक्यूएन की बेस पे करना चाहूँ यूनिक आइडेंटिफायर, तो वो मैं आईक्यूएन यहाँ दे सकता हूँ कि ये आईक्यूएन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बंदा आके कहे कि ISCSI 001, ये कोई भी बंदा लेके आए तो तुमने उसको इस ड्राइव की एक्सेस दे देनी है, ठीक है। आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस, मैक एड्रेस से कहूंगा तो वो मैक एड्रेस पूछेगा इधर के कौन सा मैक एड्रेस है जो आएगा इसकी इनिशिएटिंग के लिए, तो वो मैं दूंगा। आईपी एड्रेस हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी अपने केस में आईपी एड्रेस दूंगा अपने इस सर्वर का, और इस सर्वर का सबसे पहले ये मेरा लोकल खुल गया है। इस सर्वर का सबसे पहले मैं आईपी एड्रेस कंफर्म करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आप इतनी ज़्यादा लैब कर रहे हो। तो 10.10.10.5 है इसका। मैं डीसी में जाऊंगा, अपने आईपी एड्रेस दूंगा 10.10.10.5, ओके। वैल्यू के अगर इस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आए तो तुमने इसको ये इनिशिएटिव दे देना है। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। वीएम सेलेक्ट, सॉरी, यहाँ से आप पूरी एक्टिव डायरेक्टरी से अपना जो है कंप्यूटर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर सिलेक्ट हुआ है, आईपी एड्रेस, डीएनएस, आईक्यूएन, मैक एड्रेस। अभी आईपी एड्रेस करते हैं इसको कि 10.10.5 आए तो तुमने इसको असाइन कर देनी है। नेक्स्ट करूंगा, इनेबल सी चैप ऑप्शनल, इनेबल द सी चैप प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेट इनिशिएटर कनेक्शन, और इनेबल रिवर्स सी चैप टू अलाउ इनिशिएटर टू ऑथेंटिकेट ISCSI। ये ISCSI को ऑथेंटिकेट करेगा रिवर्स पे भी कि भाई यूजर नेम पासवर्ड भी दो। अगर ये आईपी एड्रेस आता भी है फिर भी उसके बाद ये यूजर नेम पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। तो अभी लैब इन्वायरमेंट में मुझे इतना मसला नहीं है। ये इसकी सेटिंग है, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपके ये काम आ सके। मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, इसके ऊपर क्रिएट करेगा ISCSI की ड्राइव्स को। तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ, जब ये क्रिएट हो जाएगी तब वापस आएंगे और दूसरे सर्वर पे जाके हम अपने इस ड्राइव को एज अ लोकल ड्राइव एक्सेस करके देखेंगे कि वो कैसा बिहेव करती है। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखें आपके पास ISCSI में ये बता रहा है कि ये चीज़ यहाँ बनी हुई है। मैं इसको इसकी सी ड्राइव में जाता हूँ, इस सर्वर की अभी क्लियरिंग कर रहा है। जब ये इनिशियलाइज कर लेगा, इसको सक्सेसफुली कर लेगा, तब इसके बाद हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसकी सी ड्राइव के अंदर उस फोल्डर में चलते हैं। वो फोल्डर इसने क्रिएट कर दिया होगा और उसके अंदर अभी ये इनिशिएट कर रहा होगा, उसको क्रिएट कर रहा होगा। इट्स अ बिट स्लो नाउ क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, डिस्क पे राइट कर रहा है ये। तो ये बैकएंड पे भी मैंने बहुत सारे प्रोसेस चलाए हुए हैं अपने फिजिकल लैपटॉप पे भी, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्लो हो गया है अब। बहरहाल लेट इट टू ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारे पास, इसने इनिशियलाइज कर दिया उसको। अगर मैं आपको अपनी सी ड्राइव के अंदर जाएं,
आइसकजी के फोल्डर में ड्राइव में जाएं तो ये देखें इसने 5 GB की टोटल ये आपको एक हार्ड ड्राइव एक VHD बना के दे दी है। क्योंकि ये आइसकजी इनिशिएटर है तो हम यहाँ जाएंगे अपने दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे या अपने दूसरे सर्वर के ऊपर आप जा सकते हैं जिसके ऊपर आपने इस ड्राइव को मैप करना है। तो अभी मैं इस पर लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद इसको एक्सपेंड करते हैं। टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास आएगा आइसकजी इनिशिएटर। ठीक है, ये आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होता है। आइसकजी इनिशिएटर पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे यस करेंगे तो इसकी जो सर्विस है वो बैकएंड पे रन होगी। थोड़ा वेट करें इसके लिए। तो ये देखें ये इसने एक प्यारा सा बॉक्स आपका खोल दिया है। ठीक है, यहाँ आप अगर टारगेट देंगे तो स्पेसिफाई टारगेट पे जाएगा। डिस्कवर करना चाहें तो आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ ये डिस्कवर करके ले आएगा। ठीक है, कि कौन कौन से इस आईपी के अगेंस्ट कितने मेरे पास अवेलेबल हैं। फेवरेट टारगेट आप यहाँ अपने ऐड कर सकते हैं। वॉल्यूम एंड डिवाइसेस आपके पास आ जाएंगी। अभी हम टारगेट अपना जाते हैं 10.10.10.1 हमारे पास है हमारा डोमेन कंट्रोलर क्विक कनेक्ट। तो ये देखें इसने ये IQN बता दिया कि ये IQN वहाँ पड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, लॉगिन सक्सेसफुली, क्योंकि लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, मैं इसको करूँगा डन पे। डन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसको इसको यहाँ से मैं कनेक्ट करूंगा। ठीक है, ऐड दिस कनेक्शन टू द लिस्ट ऑफ फेवरेट टारगेट। ओके, ठीक है, ओके, आइसकजी के ज़रिए पहले ही कह रहा है यहाँ फेवरेट में आ चुका है। ठीक है, और मैं यहाँ से अगर ओके करूँ और फिर हम चलते हैं, मेरे ख्याल में ये हमारी डिस्क मैनेजमेंट में आ गया होगा। डिस्क mgmd.msc करेंगे तो ये देखिए आपके पास एक 5 GB की ड्राइव आ चुकी है। आप इसको ऑनलाइन करें, ठीक है, आप इसको इनिशलाइज करें और आप इसको एक न्यू सैम्पल ड्राइव अपनी बना सकते हैं जो ये ड्राइव आपकी उस आइसकजी टारगेट के ज़रिए आपके इस सर्वर से इस सर्वर पे माउंट हो चुकी है। ठीक है, ये प्रैक्टिस हम वीएम के एनवायरनमेंट में करते हैं जब हमारे पास वीएम्स हों, जब हमने ये आइसकजी अपनी किसी वीएम को साइन करना हो या पूरे वीएम होस्ट को साइन करना हो या हम वीएम वेयर में हो या हाइपर वी में हो। तो ये देखें इसके अंदर आप चाहे बिल्कुल उसी तरह ही मैं फोल्डर बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, इसके अंदर डाटा पुट कर सकता हूँ। सेम बिल्कुल ऐसा मेरा एक लोकल जिस तरह ये हार्ड ड्राइव है उस तरह कंसीडर होगी और ये मेरी उस तरह आएगी। ना कि ये शेयर फोल्डर है बल्कि ये पूरा वो स्टोरेज ब्लॉक लेवल का स्टोरेज 5 GB का लेके आ गया है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी आज की लैब के इसके अंदर हमने आइसकजी को देखा कि आइसकजी कैसे काम करता है। तो इंशाल्लाह ताला वाला आने वाले लेक्चर में अब हम ब्रांच कैशे के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रांच कैशे क्या होती है, उसको किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसके किस तरह के मोड्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांच कैशे को कंसीडर करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।